मरहूम डॉक्टर क़मरुल इस्लाम साहब की एक बात याद आती है मुझे, जो सातगुम्बज के तारीख़ी मैदान से ये कह रहे थे कि जिस वक्त उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी अगर मेरी कौम के बारे में अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो ऐसी पार्टी को मैं जूती के नोक पे रखता हूँ, बोलकर क़मरुल इस्लाम साहब ने कहा था। जो क़मरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगापन था, वो पन मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा के पास नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा जी, प्रियंक खरगे क़मरुल इस्लाम साहब के सामने ठहरने की या तो बैठने की ताकत तक नहीं रख सकते थे, बैठने की भी ताकत नहीं रख सकते। खुद जो मल्लिकार्जुन खरगे है वो भी कभी क़मरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने की ताकत भी नहीं रख सकते थे। लेकिन आपके जीतने के बाद टोटल पूरा गुलबर्गे के अंदर मुसलमानों का लीडर कौन है बोले तो कोई भी नहीं है। किसके पास जाना बोले तो प्रियंक खरगे साहब के पास जाकर ठहर के क्या भी रिक्वेस्ट रहा तो उनके पास करना। तो फिर वैसा रहा तो आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आप कुर्सी को रेजिग्नेशन देना है। आप जो वादा करे थे मैनिफेस्टो लेकर, आपा खाला अम्मा बोलकर घर घर आकर जो कांग्रेस के चापलूसी करने वाले लीडरान, जो खरगे के चापलूसी करने वाले लीडरान, ये लोग जब तक क़मरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त ये लोग क़मरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। आज वो लोग मैडम के साथ ठहर कर यहाँ पर आकर मुसलमानों के वोट मांगते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मैं मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा जी से पूछना चाहता हूँ, हिजाब के बारे में आप आकर बयान दिए, कौन ऑफिस में रोक रहा आपको ये हिजाब पहनने के वास्ते? कौन रोक रहा आपको ऑफिस में जाने के वास्ते हिजाब पहनकर? स्कूल की बात है, यहाँ पर आप बात करिए, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम क़मरुल इस्लाम के साथ भी खड़े हुए थे जब उन्होंने आवाज़ लगाए कौम और मिल्लत के ताल्लुक़ से, जब हम उनके साथ खड़े रहे। आप कांग्रेस पार्टी से ना डरिए, ये छोटे खरगे बड़े खरगे से ना डरिए, आप आवाज़ लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी से हटाने की भी ताकत हम लोग रखते हैं, ये मत भूलिए आप लोग। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, और मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा जी, 6 महीने हो गया आप इलेक्शन जीत कर, एक 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं करे आप, डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी मीटिंग नहीं करे आप, फिर क्या फ़ायदा? ये नाली गटर रोड का काम छोड़ दो। कॉरपोरेटर कई के वास्ते जीते? कॉरपोरेटर खाली कमीशन लेने के वास्ते जीते क्या? उनको काम लगाओ। तुम्हारा काम क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेशन करना, असेंबली में बात करना। आपको जो लाखों लोग जो फॉलो करते सोशल मीडिया पर, हिजाबी क्वीन के नाम से फॉलो करते हैं, आपको ये बैठकर नाली और रोडे का काम करने के वास्ते फॉलो नहीं करते, ये आप मत भूलो आप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करे, 55 लाख लोग वोट करे कांग्रेस को मुसलमान, वो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ऐसा ही है, ये 75 साल इन्हों ऐसा ही करे, धोखा ही देते आए हैं। धोखे की इमारत के सिवा कांग्रेस कुछ नहीं दी है। जब तक एसडीपीआई के 4 एमएलए असेंबली में नहीं जाते, ये लोग हमारे बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात आप लिख लो। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये भी देखो आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एमएलए मैडम की एक ऑफिस नहीं है गुलबर्गा नॉर्थ में, एक ऑफिस नहीं है। पब्लिक कहाँ जाना? घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है, घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है। और अपोजिशन लीडर्स वो भी गुलबर्गा में एक ऑफिस नहीं है, और कोई अपोजिशन लीडर्स काम नहीं कर रहे। लेकिन एसडीपीआई 12 महीने और 365 दिन आवाम के लिए काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए। अलीम भाई, सिटी में भी कई सारे इश्यूज हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? गुलबर्गा शहर में पहली बार इन फार्म हाउस सेल किया जा रहा है। हागरगा किरास से ताजफंजनाल से किरूर विलेज तक ये 10.5 किलोमीटर पर यह फार्म हाउस बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा सागवान के झाड़ों के साथ, और 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पर यह फार्म हाउस सेल किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए भूमि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से।